Good morning, students. IP students, today we will discuss next topic related to data frames, and our topic is adding, modifying rows or columns or values in data frames. तो देखते हैं कि किस तरह से हम एक एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम में रोज को ऐड कर सकते हैं या फिर कॉलम को ऐड कर सकते हैं। तो देखते हैं किस तरह से एडिंग और मॉडिफाइंग अ कॉलम। अगर हमें कोई कॉलम एग्जिस्टिंग कॉलम है हमारे पास डेटा फ्रेम में पहले से, तो हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं और साथ में एक न्यू कॉलम भी हम न्यू वैल्यूज के साथ डिफाइन कर सकते हैं किसी डेटा फ्रेम में। तो फर्स्टली देखते हैं कि टू चेंज और ऐड अ न्यू कॉलम, तो डेटा फ्रेम डॉट कॉलम नेम इज इक्वल टू न्यू वैल्यू। दिस इज द सिंटेक्स और यू कैन फॉलो दिस पर्टिकुलर सिंटेक्स। डेटा फ्रेम का नेम जो डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट है डॉट कॉलम, और इस टाइम आपको ये कॉलम जो है स्क्वायर ब्रैकेट्स में पुट करना है, इक्वल टू न्यू वैल्यू। अब देखिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल किस तरह से है, इफ द गिवन column name does not exist in the data frame, then a new column with this name will be added. अब देखिए किस तरह से है ये। अगर आप इसको देखते हैं तो देखिए df डेटा फ्रेम 5 मैंने एक कॉलम असाइन किया डेस्टिनी, ये न्यू कॉलम है डेंसिटी। तो यहां मैंने इस कॉलम को जब इंक्लूड किया तो ये एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम में ऐड हो जाएगा। और मैंने जो ये वैल्यू पास की है ना 1219, एक्चुअली क्या होगा, अगर मैं यहाँ एक सिंगल वैल्यू पास करूंगी तो जितनी मेरी रोज होंगी उन सब के कॉरस्पॉन्डिंग वो पर्टिकुलर वैल्यू है उस डेटा फ्रेम में ऐड हो जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि सभी रोज के कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंट वैल्यूज उसमें ऐड हो, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वो सीक्वेंस देनी पड़ेगी कॉमा के साथ सेपरेट करके जितनी नंबर ऑफ रोज हैं। तो जितनी वैल्यूज आपको ये रोज के साथ ये जो वैल्यूज जो यहाँ दोगे ना, वो वैल्यूज नंबर ऑफ रोज के साथ मैच होनी चाहिए। मींस अगर यहाँ पे 5 रोज है तो आप भी यहाँ पे 5 रोज ही दोगे, 5 वैल्यूज दोगे। 4 है तो 4 दोगे, तो वैल्यूज मिसमैच नहीं होनी चाहिए, नंबर ऑफ वैल्यूज। ठीक है, उसके बाद देखिए एक एग्जाम्पल आपको दिया है इस तरह से। अभी मैंने आपको बताया था कि आप सिंगल वैल्यू देते हैं तो वो सभी रोज के कॉरस्पॉन्डिंग सिंगल वैल्यू इंसर्ट हो जाती है, और अगर आप एक सीक्वेंस देना चाहते हैं, लिस्ट ऑफ वैल्यूज सभी रोज के कॉरस्पॉन्डिंग पुट करना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए एक यहाँ लिस्ट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरह से देखिए एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं द डेंसिटी कॉलम में डिफरेंट वैल्यूज यहाँ पे ऐड हो रही हैं। और यही आपने देखा कि ऊपर हमने एक ही वैल्यू दी थी तो वो सेम वैल्यू सभी रोज के साथ जो है ऐड हो गई है। तो इस तरह से हम कॉलम को ऐड कर सकते हैं, उसमें वैल्यूज पुट कर सकते हैं। एक और चीज आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ दूसरा मेथड भी यूज कर सकते हैं, जैसे डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट डॉट एट, एक एट्रीब्यूट आप इसका यूज कर सकते हैं एट, और एक लोकेशन। इसमें आप क्या करेंगे, रो इंडेक्स को स्किप करके कॉलम नेम के साथ वो जो भी आप वैल्यू देना चाहते हैं वो आप यहाँ दे सकते हैं। तो देखिए आप इसको किस तरह से यूज करेंगे, एलओसी लोकेशन, यहाँ पे आपने रो इंडेक्स को स्किप किया और कॉलम वो ले लिया जिसमें आपको वैल्यूज ऐड करनी है, फिर इक्वल टू के साथ आपने एक लिस्ट प्रोवाइड कर दी नंबर ऑफ वैल्यूज की। ये जो नंबर ऑफ वैल्यूज हैं नंबर ऑफ रोज के साथ जो है सेम होनी चाहिए, अदरवाइज यहाँ पे ये आप देख रहे हैं कि वैल्यू एरर, इस तरह की एरर प्रोग्राम में जनरेट हो जाती है। फिर देखिए एक और मेथड, बहुत इजी मेथड है। इसमें आप क्या कर रहे हैं, एक असाइन मेथड यूज कर रहे हैं डेटा फ्रेम में। डेंसिटी आपने कॉलम लिया है और उसी में आप क्या कर रहे हैं, असाइन मेथड के थ्रू आप उस पर्टिकुलर कॉलम में वैल्यूज इस तरह से भी असाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप मेथड के थ्रू यूज कर रहे हैं और यहाँ आप सिंपल एक एट्रीब्यूट यूज कर रहे हैं डेटा फ्रेम का। ठीक है, तो इस तरह से आप कॉलम को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद देखिए एडिंग मॉडिफाइंग अ रो, आप साथ में क्या कर सकते हैं, एडिंग और मॉडिफाइंग अ रो, मतलब कि एक रो भी आप ऐड कर सकते हैं। जिस तरह से कॉलम ऐड किया इस तरह से आप रो भी ऐड कर सकते हैं। रो के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट नेम, फिर डॉट एट एट्रीब्यूट या फिर लोकेशन एट्रीब्यूट, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। बट इस टाइम आपको एक बात ध्यान रखनी है बेटा,
वो क्या, जैसे आपने कॉलम को ऐड करते वक्त एट और लोकेशन के साथ रो इंडेक्स को स्किप किया था, यहाँ पे इस टाइम आपको कॉलम इंडेक्स को स्किप करना है, क्योंकि आप कॉलम नहीं मेंशन कर रहे हैं, आप रो को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, न्यू वैल्यूज के साथ। तो इस तरह से आप इस पर्टिकुलर सिंटेक्स के साथ आप न्यू रो भी एक डाटा फ्रेम में, एग्जिस्टिंग डाटा फ्रेम में ऐड कर सकते हैं। तो देखिए डाटा फ्रेम 5 एट, आपने एट्रीब्यूट यूज किया एट, तो यहाँ पे आप बेंगलोर रो ले रहे हैं, बेंगलोर एक न्यू ऐड कर रहे हैं रो, और उसमें आप फिर 1200 ये वैल्यू दे रहे हैं। अब देखिए जैसे कॉलम के साथ था ना कि अगर आप सिंगल वैल्यू पास करते हैं तो वो सभी के सभी रोज के कॉरस्पॉन्डिंग वो डिस्प्ले होगी वैल्यू, और यहाँ पे रो अगर आप इंसर्ट कर रहे हैं तो भी अगर आप एक सिंगल वैल्यू पास कर रहे हैं तो सभी कॉलम्स में वो सिंगल वैल्यू ऐड हो जाएगी। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वैल्यूज डिफरेंट वैल्यूज भी आप इस तरह से दे सकते हैं। तो अगर आप डिफरेंट वैल्यूज की सीक्वेंस देते हैं लिस्ट की हेल्प से, तो वो सारी वैल्यूज जो है अलग अलग कॉलम्स को ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएंगी। तो ये मेथड था हमारा कि रो और कॉलम को वैल्यूज कैसे असाइन करें, या फिर एक डाटा फ्रेम में, एग्जिस्टिंग डाटा फ्रेम में हम रो और कॉलम को किस तरह से ऐड करें। इसके बाद देखिए एक और छोटा सा मेथड हम डिस्कस कर लेते हैं, वो ये है कि अगर हम एक पर्टिकुलर डाटा फ्रेम में एक सेल को मॉडिफाई अगर करना चाहते हैं तो वो किस तरह से करेंगे। अब उससे पहले हम छोटा सा एक एग्जांपल देखते हैं। वो एग्जांपल क्या है, एग्जांपल हमारा देखिए ये एग्जांपल आपका दिया हुआ है, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इस सेल्स डाटा फ्रेम में देखो ध्यान से, पहले से ये सेल्स डाटा फ्रेम है, 2 कॉलम्स हैं इसमें, टारगेट और सेल्स, और इसके बाद इसमें 4 रोज हैं, जॉन ए, जॉन बी, जॉन सी और जॉन डी। अब इसमें आपको कहा है कि जॉन ई को भी ऐड कर दीजिए, और इसके साथ साथ एक कॉलम भी ऐड कीजिए ऑर्डर्स। तो वेरी सिंपल, आपको क्या करना है, डाटा फ्रेम नेम, फिर इसके साथ वो आप कॉलम देंगे स्क्वायर ब्रैकेट में, जिसको ऐड करना है इक्वल टू सबके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज इसमें दी हुई हैं ऑर्डर्स की, 6000, 6700, 6200 और 6000, ये कॉलम की वैल्यूज हैं, ये आप मेंशन कर देंगे यहाँ पे। और इसके बाद आपको जो जॉन ई है उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको जो वैल्यूज दी हुई हैं वो आपको खुद ही सेलेक्ट करनी है, देखो ठीक है। तो ये वैल्यूज आपने खुद ही अपनी तरफ से अज्यूम की है, 50,000, 45,000 और 5,000, इसमें गिवन नहीं है, तो जो गिवन था वो हमने यहाँ से उठा लिया, और जो नहीं था हमने अपनी तरफ से यहाँ पे ऐड कर लिया। सपोज एग्जाम में इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें वैल्यूज अगर गिवन है तो आप उन गिवन वैल्यूज को यूज कीजिए, और नहीं है तो आप अपनी तरफ से वैल्यूज, डमी वैल्यूज पुट कर सकते हैं एज अ रो और कॉलम। तो देखिए यहाँ पे एलओसी एट्रीब्यूट यूज किया है, लोकेशन एट्रीब्यूट यूज किया है डाटा फ्रेम का, और फिर एक रो हम ऐड कर रहे हैं जॉन ई, कॉमा और कॉलन का मतलब हम कॉलम इंडेक्स को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्किप कर रहे हैं, हम कॉलम नहीं ले रहे हैं, कॉलम पार्ट को हम क्या कर रहे हैं, स्किप कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे इस टाइम एक रो ऐड कर रहे हैं। अब इस रो के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमें डिफरेंट वैल्यूज चाहिए डिफरेंट कॉलम्स के लिए, वो हमने यहाँ एज अ लिस्ट प्रोवाइड कर दी। तो देखिए अब ये इस तरह से एज अ आउटपुट आपके डाटा फ्रेम में डिस्प्ले होंगी, ठीक है। इसके बाद देखिए मॉडिफाइंग अ सिंगल वैल्यू इन अ सिंगल सेल, मतलब कि आप जॉन ई में ये 50,000 वैल्यू को क्या करना चाहते हैं, मॉडिफाई करना चाहते हैं, मतलब रिप्लेस करना चाहते हैं, मींस कोई भी वैल्यू। तो ये देखिए जैसे सेल्स में आप 78,000 को किसी और वैल्यू से रिप्लेस करना चाहते हैं, और वो वैल्यू कहाँ पे है, जॉन सी में, ठीक है, सेल्स के कॉरस्पॉन्डिंग जॉन सी में। मतलब जो भी वैल्यू आपको रिप्लेस करनी है उसके बारे में आपको उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता होनी चाहिए कि वो कहाँ पे है। लोकेशन का मतलब कि वो कौन से कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग है, कॉलम और रो के कॉरस्पॉन्डिंग वो एग्जिस्ट करती है डाटा फ्रेम में। बस सिंपल, जब आपको ये लोकेशन पता है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, इजीली अपडेट कर सकते हैं यूजिंग दिस, ठीक है। देखिए डाटा फ्रेम नेम है, सपोज हम यहाँ पे इन्होंने जो दिया है बेंगलोर के कॉरस्पॉन्डिंग, अब देखिए एक एग्जांपल लिया था ना बेंगलोर वाला, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वही पिछले वाला डाटा फ्रेम है, डाटा फ्रेम 5, और ये वाली जो वैल्यू है इसको यहाँ पे चेंज किया है। तो किस तरह से चेंज किया है, देखिए डाटा फ्रेम का नेम डॉट पॉपुलेशन, डॉट के साथ आपको क्या यूज करना है, पॉपुलेशन मीन्स कॉलम यूज करना है, डॉट के साथ कॉलम नेम, फिर आप स्क्वायर ब्रैकेट में डालेंगे रो का इंडेक्स। पहले आप डॉट के साथ कॉलम यूज करेंगे और फिर आप स्क्वायर ब्रैकेट में रो का इंडेक्स यूज करेंगे, और इंडेक्स हमारा है बेंगलोर। पहले कॉलम और फिर हमेशा रो एड्रेस होता है।
हमेशा ध्यान रखना बेटा, एक्सेल में भी अगर आप काम करते हैं तो वहां पे पहले कॉलम का इंडेक्स होता है और फिर रो का नंबर आता है। तो पहले कॉलम का नेम होता है और फिर रो का नंबर आता है। अब यहाँ पे नंबर तो नहीं है, उसका जो भी इंडेक्स है एज इट इज आप यूज कर लेंगे, और इक्वल टू जो आपको प्रेजेंटली वैल्यू चाहिए आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो ये था किस तरह से हम एक सिंगल वैल्यू को डेटा फ्रेम में अपडेट करें। तो आई थिंक आपको ये बहुत क्लियर है। एक्चुअली जो डेटा फ्रेम के कॉन्सेप्ट्स है ना वो बहुत ईजी हैं। सीरीज और डेटा फ्रेम्स बहुत इजी हैं, क्योंकि जिन्होंने 11th में लिस्ट, स्ट्रिंग, टपल्स या नंपाई एरेज को थोड़ा सा भी अच्छे से कर लिया था ना, इसका मतलब जो इसमें फंक्शंस थे, एक बार आपने उन फंक्शंस को अच्छे से कर लिया ना, तो इसका मतलब अब सीरीज और डेटा फ्रेम में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं इनमें और आप इजीली इनको कर सकते हैं। अब देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिलीटिंग, रीनेमिंग, और किसको डिलीट कर रहे हैं, डिलीट और रीनेम कॉलम को या रो को। तो देखो कल की तरह, जैसे कल मैंने आपको एक टॉपिक दिया था खुद से करने के लिए, तो ये टॉपिक भी आप खुद करेंगे, डिलीट और रीनेम। मतलब किसी रो या कॉलम को डिलीट करना है या फिर किसी रो या कॉलम को रीनेम करना है, तो किस तरह से करेंगे। ये जो पेज है इस पर ये मेथड्स दिए हुए हैं, ड्रॉप मेथड यूज करेंगे हम, लेकिन किस तरह से यूज करेंगे वो आपको खुद करना है। और रीनेम के लिए रीनेम मेथड यूज करेंगे, तो वो किस तरह से यूज करना है आप खुद करना, और कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से पूछ सकते हैं आप, ठीक है। आप क्वेश्चंस कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो, बट ये आप खुद करेंगे, डिलीट और रीनेम कॉलम और रोज, ये वाला कॉन्सेप्ट, ताकि आपको खुद भी थोड़ा सा टॉपिक्स अपने आप क्लियर हो, अपने आप आपको करना आए। तो कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। लिस्ट और नंपाई एरेज के साथ जिस तरह से हमने डिलीट ऑपरेशन यूज की थी उसी तरह से सेम वैसे ही ये मेथड्स हैं, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है। तो आज का जो कॉन्सेप्ट था हमारा वो हमने आज डिस्कस किया। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है ना बेटा एक्सरसाइज में, आप सभी सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। कल मैंने आपको एक्सरसाइज दी थी सॉल्व एक्सरसाइज, तो आज आप क्या करेंगे, इस टॉपिक से रिलेटेड जो सॉल्व एक्सरसाइज में क्वेश्चंस है आप उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है थोड़ा सा टॉपिक इसमें लेफ्ट है वो हम कल करेंगे। ओके, बाय।